मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आजकल पूरे उत्तर भारत में फॉग चल रहा है। इस समय कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। सुबह से लेकर शाम तक धुंध की चादर। फ्लाइटें, ट्रेनें, सड़क यातायात सब प्रभावित हो रहे हैं। कई खतरनाक हादसों की खबरें सामने आती हैं। शीतलहर के साथ साथ कोहरे की इस दोहरी मार ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आज तो बहुत ज्यादा धुंध है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो लगभग 100-150 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जा रही है। दिल्ली बाईपास के ऊपर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं चौराहे के ऊपर पूरा जो चौराहा है वहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर लेकिन काफी कॉलेज आने बढ़ गया है। सारा मौसम एकदम थोड़ा दूर पर दिखाई नहीं पड़ता है। भाई मजा आ रहा है, मतलब लाइव स्नोफॉल जिंदगी का मैं पहले भी घूमा हुआ हूँ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। पूरे भारत में ठंड का अटैक भारी। उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम जारी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी शून्य के बराबर। पूरा आसमान नुमा तस्वीर जो आपको दिखाई दे रहा है असल में अक्षरधाम मंदिर है, जो कि धुंध में, कोहरे में पूरी तरह से कहीं पे खो सा गया है। आज ठंड बहुत ज्यादा जी, ओस भी पड़ रही है जी और आने जाने में दिक्कत सी आ रही है जी। क्या वजह हुआ? भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। धुंध की मोटी चादर में लिपटे मैदानी इलाके। सूरज की रोशनी मानो रास्ते में रुक गई। गुवाहाटी हमें जाना है। रात से हम लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। इतना ठंडा है, हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। गाड़ी बहुत लेट है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है गाड़ी कब आएगी। मैं अगरतला राजधानी की वेट कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे कहीं आके ट्रेन करीब 4.5 घंटा लेट है और छोटे छोटे बच्चों को लिए ठंडी भी काफी है। शीतलहर का कहर ऐसा कि जीना मुश्किल। बहुत ज्यादा ठंड है, आग जला गए, पानी गर्म पीना पड़ लिया है, बहुत ठंड हो रही है। ठंड से आदमी ज्यादा निकल भी नहीं पा रहा है। बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा ही ठंड है आज। फ्लाइटें रद्द, ट्रेनें लेट, सड़कों पर बड़े हादसे। वहाँ से आ रहे थे तो जो है मैंने ये गाड़ी में गिर गई नाले के अंदर। पहले पिकअप गिरी है, बाइक गिरी है इसके अंदर। आए दिन हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। ये कोहरा जानलेवा है। उधर कश्मीर में बर्फबारी का लंबा इंतजार खत्म। गुरेज, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम और पीर पंचाल की पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। अब तक की सबसे सूखी सर्दी रही ये कश्मीर की, लेकिन अब बिछने लगी सफेद चादर। बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये वर्ड्स में नहीं बोल सकते। मतलब ये देखने वाली चीज है। ये कहेंगे सारे आओ देखो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम टनल से बाहर निकले तो हमने स्नो देखी, हम तो बहुत खुश हुए। पारा माइनस के नीचे, पर्यटकों के चेहरों पर खुशी। यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कश्मीर कहने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर जन्नत है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़ेगी आपको उठाएंगे, पर सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। इसी का कश्मीर को अरसे से इंतजार था कि कब आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो। लद्दाख में भी बर्फबारी खुशियां लेकर आई।
अच्छा जो वेदर है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिल्ले कलान स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल खुश हो गया है। में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। तो आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। सूखी सर्दी के लिए मशहूर लेह लद्दाख में भी बर्फीली चादरें बिछने लगी। लद्दाख रीजन में इस तरह का जो स्नोफॉल हमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद हमें देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर में और भी बर्फ़ हो, क्योंकि पूरा समर का जो हमारा, आप जानते हैं कि मौसम सरमा में काफ़ी जैसे जो एग्रीकल्चर है जो हमारा पूरा डिपेंड रहता है स्नोफॉल में। ठंड की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। दस्ताने, स्वेटर, जैकेट, रजाई गद्दों का मौसम पूरी तरह चालू। आज सिर्फ कोहरे की नहीं है, सूखी सर्दी की भी है। अब कश्मीर का दिसंबर का महीना, जो कभी भारी बर्फबारी और जमी हुई सुबह के लिए जाना जाता था, इस साल लगभग खामोश रहा। दिसंबर 2025 के पहले 2 हफ्तों में हाल के सालों के सबसे सूखे दिसंबर में से एक हैं। पहाड़ बर्फ से खाली, नदियों का जल स्तर गिरा हुआ और पहाड़ी किसान गहरी चिंता में। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिससे कई इलाकों में सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। बारवान घाटी, सिंध टॉप, रसद पास, जोजिला, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, शोपियां जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई। सर्दी के ड्राई स्पेल से लंबे समय से परेशान जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पर यह बर्फबारी रौनकें लेकर आई है। थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन सुकून ज्यादा है। धरती के स्वर्ग पर कुदरत की सफेद नक्काशी देखिए। सफेद दुशाला ओढ़कर खड़े पहाड़ों की अदा देखिए। गलियां देखिए, रास्ते देखिए, पार्क देखिए, घरों की छतें देखिए। हर जगह कुदरत ने श्रृंगार किया है। उस श्रृंगार की सारी खूबसूरती देखिए। देखना है तो मैदान देखिए, खेत देखिए, खलिहान देखिए। सफेदी की चादर में प्रकृति को अपने सबसे सुंदर रूप में देखिए। चलिए शोपियां की पीर गली दिखाते हैं। इस गली से गुजरिए और महसूस करिए कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती कितनी नैसर्गिक है। अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीर गली इलाके में है और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। ये जो है चिल्ले कलान 40 दिन का एक हैरिश विंटर होता है, जिसमें लोग जो है बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बर्फ गिरी तो स्थानीय लोग ऊपर वाले को शुक्रिया कहने लगे। कई दिनों से शुष्क सर्दी ने जीना मुहाल कर रखा था और जरा जरा सुकून मिल रहा है। खुशक साली हुई थी, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि खुशक साली की वजह से हमारे जो घर में बूढ़े हैं, औरत है, बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे इस खुशक साली से। तो इस बर्फबारी से काफ़ी हम खुश हैं, क्योंकि जो खुशक साली है ये कम से कम इसमें हमें काफ़ी राहत मिलेंगे। इस बर्फबारी से हम यही अल्लाह ताला से चाहते हैं कि ये बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो। शोपियां के बाद चलिए हमारे साथ श्रीनगर। यहाँ भी गलियों में बर्फ की मोटी परत है। लोगों के घरों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ जमी है, बर्फ बरस रही है। रास्ते जैसे बर्फ की भूल भुलैया में खो गए हैं। सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, यहाँ तक कि पहलगाम की बात करें, हर पर्यटन स्थल पर करीब 3 से 5 इंच बर्फ जमा हो चुकी है। सोनमर्ग की बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी जैसे मुंह मांगी मुराद दे दी है। बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब ये अब वर्ड्स में नहीं बोल सकते, मतलब ये देखने वाली चीज है। ये कहेंगे सारे आओ देखो, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम टनल से बाहर निकले तो हमने स्नो देखी, हम तो बहुत खुश हुए। कहीं कहीं रास्तों पर बर्फ का राज हो गया है,
तो सड़कें आवागमन के हिसाब से ठीक रहें, इसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। ये तस्वीरें ही हैं जिन्हें देखकर कवियों शायरों ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। उस स्वर्ग की साज सज्जा कुदरत के हाथों में कैसी होती है, आज वो भी देखिए। ये दृश्य भी सोनमर्ग के ही है। गुरेज में भी भीषण बर्फबारी हुई। फिलहाल बर्फबारी रुक गई है, लेकिन लोगों को राहत दे गई। घरों पर बर्फ जमी है, पेड़ों पर बर्फ है, बिजली के खंभों पर बर्फ है और रास्ते पर इतनी बर्फ है कि गाड़ी से चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। गुलमर्ग में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। गुलमर्ग के अफरवत और कोंग डूडी में भी बर्फ की अच्छी खासी चादर जम गई है। लोग लंबे समय से हिमपात का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। कश्मीर में अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है। 40 दिन चलने वाला चिल्लई कला भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे और बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की सबसे कठोर और ठंडे दौर को चिल्लई कला कहते हैं। ये 40 दिनों का होता है, जो 20 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलता है। इस दौरान तापमान माइनस में काफी नीचे चला जाता है। झीलें जम जाती हैं और पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। इस बार चिल्लई कला के पहले दिन के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी, तापमान उतना ही नीचा जाएगा। इसका असर मैदानों पर भी पड़ेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की पहली बर्फबारी का सब स्वागत कर रहे हैं। बर्फबारी की रौनकें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख में भी देखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की तरह ही लेह लद्दाख के लोग भी शुष्क सर्दी के बढ़ते दिनों से परेशान थे, लेकिन अब बर्फबारी हुई है तो चैन की सांस ली है। बच्चों के लिए तो जैसे बर्फ में ढका लेह वंडरलैंड ही बन चुका है। ये देखिए, पूरी कार को ही बर्फ ने ढक लिया है, जिसे हटाया जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की प्रतीक है कि बर्फ की तहें कितनी मोटी जम चुकी हैं। दूर से देखने में लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन बर्फ के नीचे पूरे के पूरे कस्बे बसे हैं। अद्भुत है ये नजारा। सैलानियों के लिए बर्फ किसी वरदान की तरह मिली है और वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कैसा लगा कश्मीर आपको मैम? कश्मीर कहने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर जन्नत है। यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़े कि आपको उठाएंगे, पर सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारा इसके बाद पहलगाम के जाने का पर मन नहीं करा, पहलगाम जाने का मन करा यहीं पे रहे, बस यहाँ पे स्नो का एंजॉय करें। सारी फैमिली साथ आए हैं। ले तो आपने देख लिया, अब लद्दाख के दूसरे शहर दिखाते हैं। ये द्रास की तस्वीरें हैं। द्रास में आसमान से बर्फ के गोले बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रुई के फाहे तैर रहे हैं। द्रास में भी पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, सब पर बर्फ की दीवानगी सी छाई हुई है। लेह लद्दाख में अच्छी बर्फबारी के दौरान टूरिज्म के साथ साथ कृषि को भी लाभ होता है, लेकिन इसके साथ ही आवाजाही का संकट होता है। अभी तो ये पहली बर्फबारी है, आगे पूरी सर्दी बाकी है। एक तो दिल्ली में AQI की स्थिति, प्रदूषण की मार, और दूसरी तरफ लगातार जो कोहरे के हालात हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से रोजाना उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जो दिल्ली से उड़ान भर रही हैं या फिर दिल्ली में जिन्हें लैंड करना है। हवाई रूट बाधित है तो सड़क मार्ग पर भी कोहराम है। खासकर जो खुले हुए इलाके रहते हैं, एक्सप्रेसवेज रहते हैं, वहां पर रफ्तार तो है, लेकिन इसके साथ ही जब कोहरा छाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक हुआ है। प्रदूषण और कोहरे ने मिलकर स्मॉग का जानलेवा जाल बिछा दिया है। गिरते तापमान से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर जैसी लग रही है। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। कुछ हैरानी नहीं होगी अगर दिल्ली NCR को जल्द ही किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए। कितना ठंड पड़ रहा है? ठंड बहुत पड़ रहा है।
आज कैसी ठंड महसूस हो रही है? आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा, हवा भी चल रही है हल्की हल्की। दिल्ली में सुबह की शुरुआत अब सुनहरी धूप से नहीं बल्कि एक सफेद और दम घोटने वाली धुंध और धुएं की चादर के साथ होती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में शीत लहर के रूप में दिखने लगा है। सामने इंडिया गेट है, चंद कदमों की दूरी पर, लेकिन आप देखिए कोहरे ने उसको किस तरीके से कवर कर रखा है। जबकि टेम्परेचर जो है वो सुबह जो 7 डिग्री के आसपास था वो बढ़ करके 12 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और साथ ही साथ शीत लहर भी चल रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जितना उससे कहीं ज़्यादा, ठंड उससे कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। और ठंड और पोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि दोनों में एक साथ दोनों चलते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है AQI अपने आप जैसे लगता है कि AQI बढ़ता चला जा रहा है, और वही कंडीशन है। एक तरीके से तिहरी मार दिल्ली NCR की जनता इस वक्त झेल रही है। कोहरे से बचना है, शीतलहर से बचना, और साथ साथ पोल्यूशन तो है ही। घने कोहरे और लगातार बनी धुंध के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़े स्तर पर व्यवधान पैदा हुए। इस कोहरे, प्रदूषण और ठंड ने दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का रहा, जिसकी हिस्सेदारी 17.5% थी। इसके बाद उद्योगों का योगदान 8.9%, आवासीय स्रोतों का 4.3% और खुले में बायोमास जलाने का योगदान 1.5% रहा। दिल्ली वालों की एक ही दुआ है, दिल्ली की ये हालत जल्द ही सुधरे। जब नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो उसमें मौजूद वाटर वेपर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। लेकिन कई बार हवा ऊपर उठे बिना ही वेपर की नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इसे कोहरा कहते हैं। आसान शब्दों में, पानी की इन छोटी बूंदों से बना बादल जो जमीन के पास फैल जाता है वही कोहरा होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, आग जला कर पानी गर्म पीना पड़ लिया है। बहुत ठंड हो रही है, काम करने का भी वो न हो रही है, हाथ एकदम सुन्न हो रहा है। बहुत ज्यादा कोहरा है और एक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठंड भी काफी है, कोहरा भी जबरदस्त पड़ा हुआ है। 4-5 मीटर दिख रहा है मुश्किल से रोड पर। यहाँ कितना जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, देखें आप, पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और गाड़ियाँ जो है 5 की और 10 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं। कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और इसमें अपनी लाइट बत्ती का प्रयोग करें और सावधानी रखें। गाड़ी को बड़े आराम से और डिपर दे के चलाएं। कोहरा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। कन्वेंस निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है, आगे धुंध बहुत पड़ रही है। सर्दियों के दिनों में चारों तरफ धुंध की चादर, सड़कें, खेत, रेलवे लाइन सब कुछ जैसे गायब सा कर देती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं कोहरा। ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी है और ये 8 घंटा लेट है सर। काफी लेट चल रही है। अभी आगे जब दिल्ली पहुंचेगी फिर वहां से आगे के लिए हमें ट्रेन पकड़नी है, पता नहीं वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। काफी लेट चल रही है, जबकि इसने 10 बजे लगभग दिल्ली पहुंचना था, तो कोहरे की वजह से काफी दिक्कत हो रही है, ट्रेन लेट चल रही थी। ट्रेन में हम भुवनेश्वर से निकले थे दिल्ली जाने के लिए, और दिल्ली से 5 घंटा लेट था, अभी तक 8 घंटा लेट है। राजधानी में चल रहा है, सियालदह राजधानी में 10 घंटे लेट चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें इतना बजे तक तो पहुंचना चाहिए था घर, अभी तक कितना बजे पहुंचेंगे कुछ कह नहीं सकते। कोहरा, कुहासा और धुंध तापमान में बदलाव के कारण होने वाली प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। ये कुछ फायदे तो देते हैं, लेकिन आधुनिक तेज रफ्तार जिंदगी में परेशानी भी बन जाते हैं, और वैज्ञानिक तौर पर इनका कोई पक्का इलाज भी नहीं है। इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है, जो पंजाब से लेके पूरा बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है, रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है,
और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज़्यादा गिरे हुए हैं और हमारा अनुमान है ऐसा ही कंडीशन बना रहेगा। कोहरा हवा में तैरती पानी की बहुत ही महीन बूंदें होती हैं जो धरती के बहुत करीब रहती हैं। अंग्रेजी में इसे फॉग और मिस्ट कहते हैं। फॉग ज्यादा घना और जमीन के पास होता है। इसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जबकि मिस्ट हल्का होता है और पहाड़ों पर दिखाई देता है। इसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम नहीं होती। कोहरा ज्यादा तब पड़ता है जब हवा शांत हो, आसमान साफ हो और नमी ज्यादा हो। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि दिसंबर से जनवरी की लंबी और ठंडी रातें कोहरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग, मीन कहीं ना कहीं हो सकता है जो विजिबिलिटी है सुबह के टाइम 50 मीटर से कम भी हो जाए उसके लिए। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफ़ी कम है। हमारा अनुमान है कि ये टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा कोल्ड डे का वार्निंग है, मीन जो दिन के टेम्परेचर के बेस पे होता है। यही वजह है कि उत्तर भारत, उसमें भी खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है। साथ शुरू होती है धुंध के कारण। नहीं काफी ऑफिसर साहबान भी बड़ी दूर दूर से आते हैं। कोई बठिंडे से आता है, कोई फिरोजपुर से आता है, कोई कहाँ से आता है। उनको भी गाड़ियों में आने के लिए कम से कम भी 1 घंटा पहले ड्यूटी पे आना पड़ता है, घर से चलना पड़ता है। लेकिन हर दिन कोहरा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मौसम जैसा हो कोहरा वैसा होता है। मसलन अगर हवा चलने लगे या आसमान में बादल आ जाए तो कोहरा कम बनता है। हवा कोहरे की परत को तोड़ देती है और बादल जमीन को ज्यादा ठंडा होने से रोक लेते हैं। तो अब सवाल कि कोहरा हटता कैसे है? जैसे ही सूरज निकलता है और तापमान बढ़ता है, नमी भाप में बदलने लगती है और कोहरे की बूंदें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तेज धूप वाले दिन कोहरा जल्दी छट जाता है। अब सवाल है कि कोहरे और स्मॉग में क्या अंतर है, क्योंकि देश में स्मॉग अब एक बड़ी समस्या है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों के लिए। कोहरा पूरी तरह प्राकृतिक है, जो कि सिर्फ पानी की बारीक बूंदों से बनता है, लेकिन स्मॉग धुआं, धूल और जहरीली गैसों का मिश्रण है। मॉर्निंग वॉक में सबसे पहले तो सांस ही नहीं आती भैया, एंड मास्क वास्क लगाना पड़ता है जिससे नाक में जलन होती है, वरना एंड अगर ना लगाएं तो फिर मुश्किल होती हैं। और फिर रनिंग वगैरह करने के लिए तो ये मास्क भी मुश्किल लगा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह आती नहीं वैसे भी, तो और मुश्किलें आती हैं, तो वो बुरा हाल हो रखा है। जब ये जहरीला धुआं कोहरे या धुंध में मिल जाता है तो वही कोहरा बन जाता है स्मॉग, जो आंखों में जलन, सांस की परेशानी और सेहत के लिए खतरा बनता है। देश के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। दिन में ऐसा लगता है जैसे रात का समा आ गया। गाड़ियों को चलाना होता है उसमें लाइट ऑन करके, और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इससे छुटकारा जल्दी मिलने वाला नहीं। क्या कह सकते हैं, पोल्यूशन तो इतना बढ़ ही रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। AQI बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि फॉग कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, तो आपको कोहरा और धुंध दोनों ही नजर आएगा। और खास तौर पे बात करें AQI लेवल्स, उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। पंजाब से लेकर बिहार तक फैले इस घने कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां घने कोहरे के चलते ताजमहल भी नजर नहीं आ रहा। श्री राम की नगरी अयोध्या में हर जगह धुंध का साम्राज्य है। धर्म पथ पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। जब विजिबिलिटी 0 से भी कम हो तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। रोशनी को भी धुंध को चीरकर रास्ता बनाना पड़ता है। ये बांदा की तस्वीरें हैं। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, कैसे ट्रेन की रोशनी भी घने कोहरे से हार सी गई मालूम देती है।
कहीं कोहरा दिक्कतें लेकर आ रहा है तो कुछ के लिए ये मौज मस्ती का मौका भी बन गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई हिस्सों में कोहरा इतना गहरा है कि सड़क से लेकर हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन बाधित हुआ है। हाईवेज पर गाड़ी चलाना मुश्किल है। लोगों को सलाह दी गई है कि सड़कों पर यात्रा करते हुए वाहनों की गति धीमी रखें और लाइट जलाकर रखें, ताकि कोहरे के कारण होने वाले हादसों से बचा जा सके। लेकिन हादसों को कौन रोक सकता है? कुछ दिनों पहले ही मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों में कई लोगों की जान चली गई थी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2021 तक हर साल करीब 1150 एक्सीडेंट हुए, जिनमें करीब 800 लोगों की मौत हुई। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार होने वाले कुल सड़क हादसों में करीब 9% सड़क हादसे धुंध की वजह से होते हैं। 2025 में हुए हादसों पर नजर डालें तो 16 दिसंबर को मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन भिड़ गए। घने कोहरे के कारण हुए एक्सीडेंट के बाद बसों में आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई और करीब 35 से 60 लोग घायल हुए। 15-16 दिसंबर के बीच मेरठ, नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद में 4 हादसे हुए। इन हादसों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। 16 दिसंबर को उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण करीब 10 वाहनों की आपस में टक्कर हुई। इस हादसे में 1 की मौत हुई। 14 दिसंबर को नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। कोहरे में करीब 20 वाहनों की चेन टक्कर हुई। हादसे में 1 ट्रक चालक की मौत हुई, 13 घायल हुए। 6 नवंबर को बहराइच लखनऊ हाईवे पर हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के 20 से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है, वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है, रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है, और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, जहाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, वहाँ भी आने वाले 2 दिनों में वैसे ही कंडीशंस हैं। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा आज अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग। कोहरा तो कंटिन्यू करेगा और हमने ऑरेंज टू रेड अलर्ट्स कई पंजाब और हरियाणा के कई एरियाज में रखा है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, नॉर्थ पंजाब में पूरा अभी भी डेंस फॉग है, और अमृतसर में मॉर्निंग में करीब जो है 0 के आसपास विजिबिलिटी जो है रिपोर्ट की। इसी तरह से पंजाब के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंटायर आप देख रहे हैं, सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और हरियाणा तो आप देख रहे हैं कि वर्चुअली पूरे हरियाणा में डेंस फॉग है अभी भी। ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी। बॉर्डर इलाकों में कोहरा अलग दिक्कतें लेकर आता है, इसलिए इन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी जाती है। कोहरे के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। साथ ही साथ सड़कों पर वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग अनिवार्य है।